आप एक बात को याद रखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम की तस्वीर उनके दिल में है, दर्द है, आरजेडी में नहीं है सर, आरजेडी में नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं। राजद के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब से मिलने राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद एवं उनके साथ इकबाल अहमद प्रदेश मीडिया प्रभारी भी नया किला आवास पर मिलने पहुंचे। हालांकि अब तक यह उनकी पहली मुलाकात है पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि राजद अपने लोगों को भेजकर नाराजगी दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। कुछ ही दिन पहले पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक दौरा है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सूत्रों की माने तो राजद मान मनोबल में अब जुट गया है। देखिए प्रोफेसर खालिद ने बातचीत में क्या कुछ कहा। निकलते हैं सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। जी, मेरा दौरा है जो बिहार के मशहूर इंसान जो लोगों के दिल में बसते थे, खुदा ने उन्हें हम लोगों के दरमियान से हम लोगों से छीन लिया, जिसका दर्द पूरे बिहार की आवाम को है। तो वो तो अब नहीं है। एक दूसरे के बीच दुख दर्द बांटने की बात होती है, तो उसी दुख दर्द को बांटने के सिलसिले में और ओसामा से मिल के बड़ी खुशी हुई। जो ओसामा में हम डॉक्टर शहाबुद्दीन मरहूम की तस्वीर देखते हैं, और हम लोगों की दुआ है कि आने वाले दिनों का डॉक्टर शहाबुद्दीन मेरा बहुत ही अजीज ओसामा वो बने। इसी सिलसिले में हम लोग आए थे, और हम आरजेडी पार्टी के माइनॉरिटी चीफ होने की वजह से हम इस सिलसिले में अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी के संदेश को लेके, पार्टी के मोहब्बत को लेके उन आदमी से मिलने आए जिनके पिता ने इस पार्टी को सींचा था, और जिसने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींच के एक खूबसूरत बाग बनाया था। उसी बाग का एक पौधा जो ओसामा है, हम लोग उनको बरगद के तरह देखना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आए। तो सर, इतना दिन कहाँ रह गए? क्या कमी रह गई कि सांसद शहाबुद्दीन जो आरजेडी के एक कद्दावर नेता थे, 4 बार के सांसद रहे हैं, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है? उनके लिए आरजेडी कुछ कर नहीं पा रही है, क्या मजबूरी है अभी? देखिए, आरजेडी की जितनी सलाहियत है करने की, अभी दौरे हुकूमत नरेंद्र मोदी का है। बिहार में हुकूमत नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की है। आरजेडी विपक्ष की पार्टी है। विपक्ष की क्या हैसियत होती है हम भी बेहतर जानते हैं, और आप भी जानते हैं। हमारी जब इक़्तिदार होगी तो हम निश्चित रूप से उसका बदला लेंगे। तो सर, क्या सफाई तक जाने के लिए तेजस्वी यादव के पास टाइम है और सिवान आने के लिए नहीं है? क्या समझा जाए इसको? जल्द अज जल्द सारे लोग आ चुके हैं, बाकी तेजस्वी की बात है। जल्द वो टाइम आने वाला है जो आप लोगों के दरमियान में तेजस्वी भी यहाँ होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अब डर सताने लगा है, तो वो लगातार कोशिशें तेज़ कर चुके हैं और धीरे धीरे एक माहौल बना रहे हैं कि उनके आने तक यहाँ का माहौल फेवरेबल हो जाए। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, डर सताने की बात तो नहीं है, इसमें डर की बात नहीं है, इसमें तो मोहब्बत की बात है। और पार्टी एक विशाल बरगद के दरख्त की तरह, उसकी कई शाखा हैं, कई शाख यहाँ आ चुके हैं, और दरमियान में बहुत जल्द सारे लोगों के दिमाग में जो बात है वो सारी बात साफ हो जाएगी। सर, आप अक़लियत की बात करते हैं, आप अक़लियत के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े कद्दावर इंसान की, जैसा कि अभी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो बाकी मुसलमानों का मुस्तकबिल आप कैसे सेफ समझते हैं? आप एक बात को याद रखिए, पूरे बिहार के मुसलमान के दिलों में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम की तस्वीर उनके दिल में है, दर्द है। आरजेडी में नहीं है सर, आरजेडी में नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं आरजेडी की बात भी कर रहा हूं कि मैं खुद आरजेडी में हूं,
और बिहार का अफसोस मैक्सिमम तो इसी बात का है ना सर कि बिहार आप का- अक़लियत के हेड होकर के भी, आप आरजेडी में होकर के भी अभी तक लगातार किसी तरह का कोई एक्शन में नहीं है, तो क्या समझा जाए? नहीं, बिल्कुल एक्शन में है। आपको याद हो, मैं आरजेडी माइनॉरिटी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ बिहार का, और पहली प्रतिक्रिया मेरी आई थी, अब वो कई चैनल पे भी चला था। सर सिर्फ चैनल और पे फेसबुक चलाने पर के भी लिए हम प्रतिक्रिया लिखा था। देंगे, कुछ करने का भी है? मैं रोड पे करूँगा, वो हालात पैदा हो रहा है, मैं रोड पे भी हम लोग उतरेंगे और हालात आएगा, आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट देंगे। बहुत शुक्रिया सर। आने वाले दिनों में मैं बेहतर रिजल्ट दूंगा। तो क्या मान के चला जाए कि अब वक्त कितना और बचा है कि जब बहुत कम वक्त बचा है, और इसी कम वक्त में बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है। क्या पूरी ओसामा राजद, जी पूरी पार्टी, पूरी अक़लियती कमेटी, पूरे राजद का जो लोग है, वो आज की तारीख में मैं जहां खड़ा हूं इनके साथ है। क्या लगता है कि ओसामा साहब को आरजेडी में उनके पिता की तरह कोई एक सम्मानजनक पोस्ट देने की बात सोचेंगे? इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा सम्मान मिलेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अक़लियत समाज के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि आरजेडी जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि जैसा वक्त बनेगा उस हिसाब से ये अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से समर्थक की नाराज़गी देखी जा रही है और माहौल अभी तक जो दिख रहा है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी आने वाले दिनों में भी कुछ करने जा रही है या फिर करने का मंसूबा रखती है। इसलिए कि लगातार काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और आरजेडी के बिहाफ में जो दूसरी पार्टियों के प्रेशर पड़ रहे हैं, शायद उसका नतीजा है कि अब आरजेडी के कुछ लोग इधर का रुख करना शुरू कर दिए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।